वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके पूरा इंप्रूव हो जाएगा। एंड लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ठीक है ना, तो कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है इसमें? ये रिपोर्ट है क्या? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये जो है भ्रष्टाचार पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। इसका हेडक्वार्टर का तो बर्लिन जो है जर्मनी, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है एंड इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसके अध्यक्ष है डेलिया फेरिरा, लेकिन इतने इंपोर्टेंट नहीं है। हेडक्वार्टर स्थापना याद रखना है एंड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस संस्था का नाम याद रखना है। इसने अभी जारी किया है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया 2020 और इसमें जो है दुख की बात यह है कि भारत जो है टॉप पर रहा है, यानी कि एशिया में भारत एशिया का सबसे ज्यादा करप्ट देश हो चुका है इस रिपोर्ट के अनुसार। सेकंड नंबर पर है कंबोडिया, थर्ड पर है इंडोनेशिया। टॉप 3 आपको याद रखना है बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। पहला नंबर है अपने इंडिया का, कितने भ्रष्टाचारी है इंडिया में, अब इस रिपोर्ट से ही आप लोग समझ सकते हैं। सेकंड पर है कंबोडिया और थर्ड पर है इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया एंड कंबोडिया से मैं आपको एक एक पॉइंट बता दूं। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कई बार एग्जाम में बनता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? कंबोडिया में है। इसके अलावा अगर बात करें इंडोनेशिया की, तो 2022 में G20 का शिखर सम्मेलन कहां पर होने वाला है? इंडोनेशिया में होने वाला है, राजधानी जकार्ता है। जोको विडोडो यहाँ के सीएम है, पीएम है, ठीक है ना। अगर बात करें जापान की, तो जापान और मालदीव जो है इस रिपोर्ट में सबसे नीचे पर रहा है, यानी कि जापान और मालदीव एशिया के ऐसे देश है जहां पर जो है सबसे कम भ्रष्टाचार होता है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो मालदीव और जापान जो है संयुक्त रूप से सबसे लास्ट पर रहे हैं। तो ये आपको इस रिपोर्ट के बारे में इंपोर्टेंट याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात करें सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अभी जो सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नया महानिदेशक किसे बनाया? ये बनाया राजीव चौधरी को। इंपोर्टेंट याद रखना है, इंडियन आर्मी के ऑफिसर है राजीव चौधरी एंड ये अभी बन गए हैं बीआरओ के नए महानिदेशक। अगर बात करें हरपाल सिंह की, तो ये जो है इंडियन आर्मी में चीफ ऑफ इंजीनियर्स बने हैं, ठीक है ना। चीफ ऑफ इंजीनियर जो है ये बन गए हरपाल सिंह एंड राजीव चौधरी जो है अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक बन गए। अगर बात की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका क्या काम है? ये चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊंचे पहाड़ों या रेगिस्तान में जो है सीमा के पास पास में सड़क बनाने का जो काम है ये इसका है, सीमा सड़क संगठन का। इंपोर्टेंट याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, 7 मई को। पूरी डेट भी आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में बनता है। और हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, इंपोर्टेंट याद रखना। अच्छा, राकेश अस्थाना कौन है? बीएसएफ के महानिदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम में? राकेश अस्थाना है। एंड एमएम नरवणे कौन है? तो ये है आर्मी चीफ। इंपोर्टेंट याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात करें थर्ड क्वेश्चन की। हाल में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे करने की मंजूरी दी है? तो अभी जो है योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा ये इसका नया नाम होगा, ठीक है ना। क्या नाम होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, जो कि कहां पर बनने वाला? अयोध्या में बनने वाला है। इंटरनेशनल लेवल का भी होगा और नेशनल लेवल का भी होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है अयोध्या, आप सभी को पता ही होगा। अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या जो है ये किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या अगर बात करें सरयू नदी के किनारे स्थित है। एंड यहाँ पर जो श्री राम का मंदिर बनने वाला 5 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया था। 9 अगस्त पिछले साल जो है फैसला आया था अयोध्या राम मंदिर पर, ये तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है ना। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की, तो सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जो है वो है उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। उन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया था लखनऊ में। इसके अलावा जो है मिशन शक्ति जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। हर्बल रोड परियोजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना जो है वो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का जेवर एयरपोर्ट बन रहा है वहां पर, और इसके लिए ज्यूरिक एयरपोर्ट के साथ समझौता क्या है? ये सभी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात करें चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय
TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार है ये किसे मिला है? तो ये मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। किस टाइगर रिजर्व को? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। और ये कहां पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, योगी जी के राज में। अब इस टाइगर रिजर्व को ये क्यों मिला है? तो एक बात है कि जो टाइगर की संख्या होती है वो 10 साल में दोगुनी करने का टारगेट रखा गया सभी नेशनल पार्क के साथ और देशों के बीच में। लेकिन इस टाइगर रिजर्व ने बहुत अच्छा काम किया है और 4 साल में जो है बाघों की संख्या दोगुनी कर दी है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर 2014 से 18 के बीच में। इसीलिए जो इसको अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिला है। 2010 से जो है ये पुरस्कार शुरू हुआ, इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक और दूधवा नेशनल पार्क, वो कई बार एग्जाम में बना है, याद रखना। आगरा में जो है कीठम झील को हाल ही में रामसर साइट भी घोषित किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र की लोनार झील को भी घोषित किया था। फ्रेंड्स, जो मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं, ये जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस हो, एनटीपीसी हो, डीआरडीओ हो, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, रणथंभौर राष्ट्रीय रिजर्व ये कहां पर है? तो ये राजस्थान में है, सवाई माधोपुर में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में। और गिर नेशनल पार्क जो एशियाई शेरों के लिए फेमस है, ये सौराष्ट्र गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट बात का पांचवा क्वेश्चन की, हाल ही में भारत और किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में जो है प्रदूषण को कम करने के लिए उसके साथ जो साझा उपाय करने के लिए ये एमओयू किया है। और ये एमओयू किसके साथ किया है? ये क्या है? फिनलैंड की सरकार के साथ। अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि विभिन्न क्षेत्रों में जो है जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा एंड इसके लिए जो मेडागास्कर के साथ भी समझौता किया था। लेकिन ये जो पर्यावरण संरक्षण के लिए पूछ लिया जाए तो ये अभी हाल ही में फिनलैंड के साथ किया है भारत सरकार ने, इंपोर्टेंट याद रखना। अगर बात करें फिनलैंड की, तो ये जो है यूरोप में स्थित है, हेलसिंकी इसकी राजधानी है। 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं? 1000 झीलों का देश तो फिनलैंड को ही कहते हैं। फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? सना मरीन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, इनका नाम याद रखना। विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की मुद्रा है यूरो, इंपोर्टेंट याद रखना। अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज की मुद्रा यही है और अफ्रीकन कंट्रीज की जो है वो CAA फ्रैंक है। तो ये भी आप थोड़ा सा रट्टा टाइप लगा सकते हैं कि अधिकतर यूरोपियन कंट्री की मुद्रा होगी यूरो। ओके, अगर बात करें फिनलैंड की, तो ये जो है स्केवेंडियन कंट्री है। अब स्केवेंडियन कंट्री में कौन से 4 देश हैं? तो कई बार एग्जाम में बनता है। इसमें जो स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है और डेनमार्क है। ये 4 देश जो है ये स्केवेंडियन कंट्री में स्थित है, ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है। चले नेक्स्ट बात करें छठे क्वेश्चन की, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काई संधि से औपचारिक रूप से अलग हुआ? वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन अभी जो ऑफिशियल रूप से यानी कि ओपन स्काई संधि से ऑफिशियल रूप से कौन सा देश अलग हो गया? तो ये हो गया है अमेरिका, इंपोर्टेंट याद रखना। हाल ही में अमेरिका ने जो है यूनेस्को को भी छोड़ दिया है, इसके अलावा WHO को भी छोड़ दिया है। तो अभी जो अमेरिका, ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने कमाल करके गए हैं भाई साहब कि सब ऑर्गेनाइजेशन को जो छोड़ ही दिया है। ओपन स्काई संधि क्या है? तो इसमें जो भी देश शामिल है वो एक दूसरे देश पर बिना हथियार के विमान से निगरानी रख सकते हैं एंड इसमें रशिया भी शामिल है। तो इसीलिए जो है अमेरिका ने जो है इसको छोड़ दिया है ओपन स्काई ट्रीटी को, इंपोर्टेंट याद रखना। अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी एंड जो बिडेन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति है। ये क्वेश्चन कल जो है दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, भारतीय मूल की, इंपोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिकी डॉलर जो है वो है अमेरिका की मुद्रा। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहा जाता है अमेरिका की संसद को, ठीक है ना, राहुल गांधी वाली नहीं, ये कांग्रेस जो है अमेरिकन संसद को कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें ओपन स्काई संधि की, तो 2002 में जो है ये साइन हुई थी, इंपोर्टेंट याद रखना। कहां पर? फिनलैंड में ये साइन हुई थी। चलिए नेक्स्ट बात करें सातवें क्वेश्चन की, हाल ही में किसने फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का दूसरा संस्करण शुरू किया? पहला संस्करण जो है 2019 में किया था और इस साल तो वर्चुअल रूप से ये किया है फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम। और ये क्या है? खेल, राज्य और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने, इंपोर्टेंट याद रखना। किरण रिजिजू ये किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, इंपोर्टेंट इनसे बारे में याद रखना है। एंड इन्होंने हाल ही में शुरू किया फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम। अगर बात करें राजनाथ सिंह की, तो लखनऊ से है एंड रक्षा मंत्री है। गजेंद्र सिंह जी जो है जोधपुर से है एंड ये जो जल शक्ति मंत्री है। और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा? वाराणसी जो है वो है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। चले नेक्स्ट बात का आठवें क्वेश्चन की,
हाल ही में किस बैंक ने एसएमई और स्टार्टअप के लिए आईसीसीआई के साथ समझौता किया? तो ये आईसीआईसीआई बैंक नहीं है, ये है आईसीसीआई। अगर बात किया, पहले मैं आपको बता दूं, एसएमई यानी कि स्मॉल मीडियम और एंटरप्राइज जो है उसके लिए, और जो भी स्टार्टअप्स खुलते हैं उनके लिए ये जो है अभी समझौता किया है। किसने किया है? एचडीएफसी बैंक ने किया है। अब अगर बात की जाए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अभी अभी प्रेजेंट टाइम एसएमएसई मिनिस्टर कौन है? तो नितिन गडकरी जो है वो है प्रेजेंट टाइम में एसएमएसई मिनिस्टर। अगर बात की आईसीसीआई की, ये क्या है? तो ये इन्वेंट्री पेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और रितिका यादव जो है ये इसकी प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, ये क्या? इन्वेंट्री पेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अब एचडीएफसी बैंक ने इसके साथ सहयोग किया है। तो एचडीएफसी बैंक के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन है। पहले आदित्य पुरी थे, उनको जो है यूरोमनी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर का है तो बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी एचडीएफसी बैंक की। टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, जो एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है। इसके अलावा अगर बात की एचडीएफसी बैंक की, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट बात का 9th क्वेश्चन की। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो री इन्वेस्टमेंट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है। ये जो है किस मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जा रहा है? तो ये तीसरा है, ठीक है ना। पहला कब हुआ था? 2015 में जो है सबसे पहले हुआ था, एंड उसके बाद जो 18 में हुआ था दूसरी बार, और अभी ये जो तीसरी बार हुआ है वर्चुअल तरीके से। इसमें जो है इन्वेस्ट को ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये अभी क्या है? रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो। तो ये किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो है मंत्री कौन है? इसके प्रेजेंट टाइम में आरके सिंह जो है ये है प्रेजेंट टाइम में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। इंपोर्टेंट याद रखना। अगर इसकी सब्जेक्ट की बात की यानी कि थीम की बात की जाए, क्योंकि ये जो है हुआ है री इन्वेस्ट 2020, तो इसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नवाचार, यानी कि इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, ये थी इसकी थीम। इंपोर्टेंट याद रखना। वैसे मैं आपको बता दूं, थीम जो इंग्लिश में ही आप याद रखो, अच्छे से याद रखता है, बाकी हिंदी में जो है थीम थोड़ी सी याद करने में डिफिकल्टी होती है। इंग्लिश में आप लोग एक दो बार देख लीजिए, आपको जो ऑप्शन में ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात का 10वें एंड आज के लास्ट क्वेश्चन की। हाल ही में डीजीसीए ने कब तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रखा है? फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर लगातार पिछले 6 महीने से करंट अफेयर्स एंड वीडियो अपडेट चल रहे हैं, लेकिन अभी अगर कुछ इश्यू हुआ तो मैं आपको जो एक दो दिन में बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिर जो है कुछ दिनों के लिए वीडियोस नहीं आ पाएगी, तो यार सॉरी उसके लिए। बट अभी जो कुछ कंफर्म नहीं है, मैं आपको एक दो दिन में बता दूंगा। अगर कुछ हुआ ऐसा तो 20 से 25 दिन तक जो है वीडियो नहीं आ पाएगी चैनल पर। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड ये जो बात होगी वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कल या परसों के वीडियो में। अब डीजीसीए क्या है? तो ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इस डीजीसीए के बारे में आपको क्या याद रखना है? ये जो सभी प्रकार की उड़ानों पर ये कंट्रोल रखती है, डीजीसीए सिविल एविएशन, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म है। इसने अभी 31 दिसंबर तक कोविड के कारण जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई है। इंपोर्टेंट याद रखना, ये जो है 23 मार्च से ही लगातार रोक चल रही है, और अभी 31 दिसंबर तक जो है इसको आगे बढ़ा दिया है। इंपोर्टेंट याद रखना। डीजीसीए का हेडक्वार्टर का तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं, आज का क्वेश्चन पूछता हूं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हिम सुरक्षा अभियान ये किसने शुरू किया था? ये क्या हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू। इंपोर्टेंटली याद रखना। अब आज का क्वेश्चन कौन सा? तो किस देश के ग्रेग बार्कले आईसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए? तो ग्रेग बार्कले जो है ये आईसीसी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। ये किस देश के? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।